गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे YouTube के एक ताजा अपडेट को लेके। YouTube ने एक नया अपडेट लाया है एज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एज रिस्ट्रिक्शन कंटेंट जो YouTube में होता है वो तो पहले से ही था। जैसे कि YouTube ने अलग से किड एप्स भी बना दिया था जहाँ पे सिर्फ किड से रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड होगा। इवन YouTube ने एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का भी रूल्स पहले से ही लगा के रखा था, जहाँ पे आप लोग 18+ कंटेंट होने से आपको डिक्लेयर करना होता था एज ए यूज़र, एज ए व्यूअर, एज ए क्रिएटर। मगर अब दोस्तों यहाँ पे YouTube ने इस अपडेट में और भी चेंजेस लाया है, या फिर ये भी कह सकते हो पॉलिसी पे थोड़ा बहुत एडिशन किया है, पॉलिसी को थोड़ा सा और चेंज लाया है। तो वो चेंजेस क्या है एज ए क्रिएटर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इस चेंज के वजह से आने वाले टाइम पे आप लोगों के जो मोनेटाइजेशन है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम उस पर कोई असर होगा, और इसी के साथ क्या आपके रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे कोई चेंजेस आएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा अब चेंजेस के वजह से एज ए यूज़र या फिर एज ए क्रिएटर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा। जो भी वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है उन वीडियोस पे एक पॉपअप आ सकता है जहां पे शो होगा वेरीफाई योर एज। मतलब वो पर्टिकुलर कंटेंट को देखने के लिए आपको आपका एज वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो वर्ल्ड वाइड होगा। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में या फिर ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कंट्री में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। ग्लोबली लॉन्च हुआ है, और इस पॉलिसी के तहत, इस अपडेट के तहत 18+ एज होना पड़ेगा। 18 नहीं तो 18+ एज अगर आपका है तो ही आप वो पर्टिकुलर एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को देख पाओगे। ऐसा नहीं पहले जैसे 13 इयर्स तक का किड पॉलिसी था, वैसा नहीं। यहाँ पे 18 रखा गया है पूरे ग्लोबली एज लिमिट को। तो अगर आपका उम्र 18+ या 18 होगा तो ही आप वेरीफाई एज करके उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। अब ये यूट्यूब कैसे समझेगा कि आपका उम्र 18 या फिर 18 से ज़्यादा है या नहीं उस पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे यूट्यूब का कहना है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब जो रूल्स लाया है उसके तहत आपको आपके जो भी ईमेल है उससे अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आपको आपके ईमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा, और वो ईमेल अकाउंट का जो एज होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो 18 नहीं तो 18+ होना पड़ेगा। तो ही आप उस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो। नहीं तो YouTube आपको उस कंटेंट को देखने नहीं देगा। तो ये एडल्ट पॉलिसी के तहत किया गया है ताकि जो भी चिल्ड्रन है उन लोगों को गलत असर ना हो, गलत कोई भी तरीके का जानकारी YouTube प्लेटफॉर्म पे ना मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ जो होगा वो है, अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे जाके एम्बेडेड YouTube का लिंक देखे होंगे तो उस लिंक पे भी जो वीडियो डिस्प्ले हो रहा होता है वहाँ पर भी आपको एक मैसेज पॉपअप होगा, देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा दिस वीडियो इज एज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इसका मतलब है जो भी उस वेबसाइट पे जाएगा और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो को देखेगा उसको क्लिक करके यूट्यूब पे आना पड़ेगा और उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा होगा तभी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो, और नहीं तो आप देख नहीं पाओगे। ये नया पॉलिसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको अभी लागू किया गया है। अब दोस्तों बात कर देता हूँ यूरोप का। यूरोप में दोस्तों हो सकता है आपको एडिशनल, अगर आप यूरोप से देखना चाहते हो वही पर्टिकुलर वीडियो को, तो हो सकता है आपको एडिशनली आईडी प्रूफ भी देना पड़ सकता है, ये कॉन्फर्म करने के लिए कि आपका उम्र जो है वो 18 या फिर 18 साल से ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करता हूँ क्रिएटर लोगों का। इससे क्रिएटर लोगों का क्या नुकसान या फिर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो भी लोग एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट डालते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है मामला। अब आप लोग बहुत सारे नर्वस भी हो रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट जो है
उसके वजह से आपके एज ए क्रिएटर रेवेन्यू में कोई इतना अंतर दिखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी नया पॉलिसी नहीं है, सिर्फ पॉलिसी पे थोड़ा बहुत एडिशन किया गया है। और ऑलरेडी जो कंटेंट एज रिस्ट्रिक्टेड में आता है मैक्सिमम टाइम, वो कंटेंट यूट्यूब के एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट भी नहीं होता है, और उस पर्टिकुलर जोनर पे, उस पर्टिकुलर वीडियोस पे लिमिटेड नहीं तो नो एड्स ही रहता है। तो रेवेन्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो भी लोग थोड़ा बहुत डबल मीनिंग वाला वीडियो बनाते हो तो उन लोगों को डरने वाली बात नहीं है, मगर अब हमको एज ए क्रिएटर ये समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कंटेंट ऐसा है जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पॉलिसी के तहत आएगा। तो यहाँ पे YouTube का कहना है चाइल्ड सेफ्टी, जो कंटेंट चाइल्ड सेफ्टी नहीं देता है, चिल्ड्रन जिस कंटेंट को कंज्यूम करेगा तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट आएगा, वैसा कंटेंट जो है एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट के अंदर आएगा। यहाँ पे हार्मफुल नहीं तो डेंजरस एक्टिविटी जिस कंटेंट पे दिखाया जाता है, जो कंटेंट देखने से कुछ ना कुछ लोगों का कुछ ना कुछ गलती से कुछ ना कुछ हो सकता है, मान लो बच्चों के ऊपर गलत असर हो सकता है, हार्मफुल कंटेंट है या फिर डेंजरस एक्टिविटी दिखा रहे हो, जो देख के बच्चा भी हो सकता है वो कंटेंट को देख के वो ट्राई करे और जिससे उस बच्चे का कोई ना कोई खतरा हो सकता है, वैसा कंटेंट आप लोग अगर डालोगे तो वो एज रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आएगा, वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं होता है। उसके साथ ही न्यूडिटी, सेक्सुअल सजेस्टिव कंटेंट, जो कंटेंट में मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे मैच्योर कंटेंट की बात कर रहा हूँ, वो सब तो ऑटोमेटिकली एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट के अंदर ही आता है। और अब से यूट्यूब का जो एआई है वो ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा इन सारे चीज़ों के ऊपर नज़रदारी रखेगा। और वायोलेंस एंड ग्राफिक कंटेंट, ये तो मैंने बहुत बार कह चुका हूँ मेरे दूसरे पॉलिसी वीडियो पे, जैसे कि मैं फेसबुक के पॉलिसी भी बताता हूँ आप लोगों को, तो वायोलेंस नहीं होना चाहिए कंटेंट पे, उसके साथ ग्राफिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप ग्राफिकल कंटेंट होगा क्या, कौन सा कंटेंट आता है ये भी समझ लो, क्योंकि ग्राफिकल कंटेंट के वजह से ज़्यादा ये पॉलिसी का वायोलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट, विक्टिम, रोड एक्सीडेंट, वायोलेंस, ग्लोरीफाई इमेज, कोई भी खतरनाक इमेज को आप ग्लोरीफाई करके डाल रहे हो, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जो थोड़ी दिन पहले सुशांत सिंह का मौत हुआ था, वो वाला पर्टिकुलर डेड बॉडी वाला जो पिक्चर डाला गया था यूट्यूब पे, वो कंटेंट ग्राफिक वायोलेंस होता है। थंबनेल पे ऐसा कंटेंट रहेगा तो वो भी ग्राफिक वायोलेंस के अंदर आएगा। या फिर आप लोग कोई भी थंबनेल या फिर टाइटल या टैग पे कोई भी ग्राफिक या फिर कोई भी मैच्योर वर्डिंग्स का यूज़ मत कीजिए, वो कंटेंट भी फिर एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट बन जाएगा। और वल्गर लैंग्वेज का यूज़ वीडियोज़ पे जो चीख के लोग वल्गर यूज़ करते हैं, उस पे भी यूट्यूब जो है शिकंजा कसेगा, आप कह सकते हो, उस पे भी यूट्यूब का नज़र रहेगा। एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, मशीन लर्निंग के द्वारा आपके वीडियो पे आप क्या बता रहे हो वो भी यूट्यूब जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वल्गर लैंग्वेज अगर ज़्यादा रहेगा आपके वीडियोस पे तो उस केस पे भी वो कंटेंट जो है एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पे आपको एज ए क्रिएटर डालना है, और वो कंटेंट एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होगा। वहाँ पे मोनेटाइजेशन रेवेन्यू जो है वो ऐसे ही कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा वीडियो जो है वो $येलो का ही रहता है। तो यूट्यूब का तो साफ साफ कहना है इस पॉलिसी चेंज के वजह से कोई भी क्रिएटर के कोई भी रेवेन्यू पे कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि जो कंटेंट एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट के अंदर आता है वो ऑलरेडी एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होता है, और उसी के साथ लिमिटेड मतलब ऐड ही उन वीडियोस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ जो व्यूअर है उन लोगों को हो सकता है आने वाले समय पे वेरीफाई योर एज पॉपअप हो, या फिर दिस वीडियो इज एज रिस्ट्रिक्टेड एंड ओनली अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऐसा पॉपअप आए, और उस टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके अकाउंट से, तभी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख पाओगे। कंडीशन ये है कि आपके ईमेल एड्रेस जो भी आप यूज़ करोगे अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए, उस ईमेल का जो एज होगा वो 18 नहीं तो 18+ का होना पड़ेगा। अब बहुत सारे क्रिएटर के मन में ये भी डाउट आ रहा है, अगर मशीन लर्निंग है, मिस्टेक हो सकता है, अगर मिस्टेक से मेरा जो कंटेंट
एज रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आता है उस कंटेंट को भी एज रेस्ट्रिक्ट पे यूट्यूब दिखा दे और उस पे भी जो भी लोग आके देखेगा उस पे वीडियो डिस्प्ले में दिखा दे कि ये वीडियो जो है वेरीफाई करना पड़ेगा एज को, तो उस केस पे एज ए क्रिएटर हम क्या कर सकते हैं? तो गलती यूट्यूब से हो सकता है, ये यूट्यूब टीम का भी कहना है। तो उस केस पे आप लोगों को मैनुअल ह्यूमन रिव्यू के लिए आपके कंटेंट को डालना पड़ेगा, फिर ह्यूमन रिव्यू होगा और यूट्यूब का एक्सपर्ट को लगेगा कि नहीं ये कंटेंट एज रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसको फिर से वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और आपका कंटेंट एडवर्टाइज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये इतना ही अपडेट यूट्यूब की तरफ से आया है। आप लोग जाके यूट्यूब ब्लॉग पे और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो इसके तहत। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतने दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।